1 चम्मच इस चीज का दूध में डालकर पी लेने से आपकी कमजोरी, बुढ़ापा, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। जिस्म में दर्द का महसूस होना, थकावट का महसूस होना, नज़ला, जुकाम या खांसी का देर तक रहना, जो कि इम्यूनिटी की वजह से रहता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस 1 चम्मच का खुद पी लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, पूरी फैमिली को देते हैं दूध में डालकर, तो यकीन करें आपकी 100 से ज्यादा बीमारियां दूर हो सकती हैं। यहाँ पे मैं लूंगी एक पैन और उसमें डाल दूंगी 1 ग्लास दूध। ठीक है, प्योर मिल्क आपने लेना है। अगर कोशिश करें इसमें बलाई है तो उसको इग्नोर कर दें। तो आपने यहाँ पे 1 ग्लास लेना है दूध का। क्वांटिटी को आप कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 ग्लास दूध के साथ मैं ऐड कर दूंगी 1 ग्लास पानी। ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट चीज जो चाहिए होगी वो है पोपी सीड्स, यानी कि खसखस या खिशखास, जो आप अपनी जबान में से कहते हैं। आई डोंट नो, हम लोग खिशखास कहते हैं। आई थिंक इंडिया में इसे खसखस कहा जाता है और इसे इंग्लिश में पोपी सीड्स कहा जाता है। जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं, मेरी मम्मा हमें ऐसे ही दूध बनाकर देती हैं और यकीन करें हमारी सर्दी ऐसे गायब हो जाती है और इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर होने वाला है आपको और आपके बच्चों का। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इन पोपी सीड्स को लेना है। कम से कम 1 ग्लास दूध में आपने 2 चम्मच लेने हैं। क्वांटिटी का ख्याल कीजिएगा। 2 चम्मच आपने खसखस लेना है, इसे एक बाउल में डालना है और साथ में पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा रेत ज्यादा होता है। तो आपने जब इसे अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, पानी फेंक देना है और इस ड्राई खसखस को आपने पीस लेना है। इस तरह से भी आप इसका बारीक पेस्ट बना सकते हैं या आप इसे ग्राइंडर में, ब्लेंडर में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन ब्लेंडर में की हुई खसखस बहुत ही ज्यादा बारीक पेस्ट बन जाता है। हमें इतना ज्यादा बारीक नहीं करना, बस थोड़ा सा आपने इस तरह से करना है। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट आपका रेडी होना चाहिए। बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। अब इस पेस्ट को आपने दूध में डाल देना है और साथ में हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर ऐड करना नहीं चाहते तो आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये रेमेडी जो है ना, ये तरीका आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत बेस्ट है। अब आपने इन तमाम चीजों को जब तक पकाना है जब तक कि ये 2 ग्लास से 1 ग्लास बाकी नहीं रह जाता, यानी कि हमारा ओरिजिनल दूध जो क्वांटिटी हमने 1 ग्लास डाली थी वो बाकी नहीं रह जाता। 1 ग्लास जो है पानी का वो इवेपोरेट हो जाएगा और 1 ग्लास बाकी रह जाएगा। ये देखिए, ये हमारा जो है वो 1 ग्लास बाकी रह गया है। अब आप इस दूध को स्ट्रेन कर लीजिए। अगर आप गर्म पीना चाहते हैं तो गर्म पिए, ठंडा पीना चाहते हैं तो ठंडा पिए। अच्छा, बेस्ट टाइम जो होता है इसका पीने का वो है रात में सोने से आधा घंटा पहले, यानी कि 30 मिनट बिफोर आपने इसको पी लेना है। और यकीन करें आजकल का जो मौसम है इसमें इसकी बहुत जरूरत है। और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की रेमेडी, आज की वीडियो कैसी लगी ये तो बताना आप पे फर्ज है, क्योंकि जब आप मुझे बताते हैं तो मुझे आपके कमेंट्स इंस्पायर करते हैं और तभी मैं आपकी डिमांड पर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, इफेक्टिव और आजमूदा रेमेडीज लेकर आती हूँ। तो कमेंट कीजिएगा और मैं हर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।